हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाइड्रोकार्बन। आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन इन इट्स कंपाउंड चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए हाइड्रोकार्बन, अब यहां पर पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हो? तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर आपको वर्ड्स देखने से ही पता चल रहा है, दो वर्ड से मिलकर ये बना है हाइड्रो और कार्बन। तो आप सिंपली इसका डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो? एनी कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और जहां तक इसके एग्जांपल की बात है तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैं अभी बताने वाला हूं, बट जो सिंपलेस्ट कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का वो क्या है? मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। और ये जो है हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल होगा। क्यों? क्योंकि ये दो तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन। इसके अलावा यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। हाइड्रोकार्बन जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला जो हाइड्रोकार्बन है वो होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला क्वेश्चन तो मन में यही अराइज होता है। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो भी होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंपली आप इसी को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच carbon atoms are connected by single bond only, but unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbon in which carbon atoms are connected either by double bond or triple bond। इसके कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। देखिए, इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं? सिंगल, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इसमें कौन से बॉन्ड होते हैं? तो दो तरह के, या तो डबल या फिर ट्रिपल। इसके ग्रुप ऑफ कंपाउंड को क्या कहते हैं? एल्केन। इसके ग्रुप ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप ऑफ कंपाउंड को क्या कहा जाता है? एल्काइन। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है? CnH2n। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n-2। n क्या है? सिंपली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब यहां पर देखिए, n की वैल्यू अगर अलग अलग हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक आपको पढ़ना है। अगर n की वैल्यू 1 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मिथ। n की वैल्यू अगर 2 हो तो क्या कहते हैं? इथ। अगर n की वैल्यू 3 हो तो प्रोप। n की वैल्यू 4 हो तो ब्यूट। ये हो गया। 5 हो तो पेंट। 6 हो तो हेक्स। इसके आगे भी होता है, जैसे हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। 10 तक ऐसे होता है, बट आपके सिलेबस में 6 तक ही आना है, इसलिए मैं 6 तक लिखा हूं। अब एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये जो है स्टार्ट कब होता है? जब n की वैल्यू 1 हो। और ये जो है ये स्टार्ट कब होता है? यानी कि जो पहला जो कंपाउंड है वो कब होगा? जब n की वैल्यू 2 होगी तब। और ये जो है n की वैल्यू जब 2 होगी तब ये जो इसका पहला कंपाउंड है वो फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब n की वैल्यू 1 हो तो इसमें ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता है एल्कीन वाले ग्रुप में, और इसमें भी 1 वाला जो कंपाउंड है वो नहीं होता है। ठीक है ना? अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा तो जो आपके सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो भी मैंने लिखा है इसके हेल्प से आप अलग अलग कंपाउंड का जो है केमिकल फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो। कैसे फॉर्म करते हैं वो मैं आपको एक एक एग्जांपल देखिए बताने वाला हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि भाई इथेन जो है
इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप फॉर्म करो, इथेन का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि जो इथेन है इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, यहां पर ANE दिख रहा है ना, लास्ट में क्या लगा हुआ ANE। अगर मैं आपको बोलूं कि जो इथेन है वो कौन से ग्रुप का कंपाउंड है, एल्केन का है या फिर एल्कीन का या फिर एल्काइन का, वो कौन से ग्रुप का कंपाउंड है, तो सिंपली आपको क्या दिख रहा है कि इसके लास्ट में ANE है, तो ऑब्वियसली ये किसके कौन से ग्रुप का होगा, तो एल्कीन ग्रुप का होगा। तो वो जो एल्कीन है वो आप यहां पर ऐसे लिख लो। एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो इथेन है वो एल्कीन ग्रुप का कंपाउंड है, राइट। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो वो भी मैंने यहां लिखा हुआ, क्या होता है CnH2n+2। तो वो आप जनरल फॉर्मूला यहां पर लिख लो, CnH2n+2, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको देखना है ये वाला पार्ट कि आखिर यहां पर n की वैल्यू क्या होगी। तो यहां क्या लिखा हुआ, इथ लिखा हुआ है ना। अब यहां पर देखिए मैंने इथ कहां पे लिखा हुआ है, तो यहां पर, तो जहां पर n की वैल्यू क्या है 2 है, तो आप यहां पर सिंपली n के बदले 2 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा C, यहां पर n के बदले 2 पुट कर रहा हूं तो 2 हो गया। H क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2। मैंने यहां पर कुछ भी नहीं किया है, बट इथ जहां पर n की वैल्यू 2 होती है वही n के बदले मैंने यहां पर 2 पुट कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जो इथेन, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो C क्या हो गया 2 और H कितने हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4 और +2 कितना हो गया 6। इसका क्या मतलब हुआ कि C2H6 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन, राइट। अब मैं एक और एग्जांपल देखिए आपको बता रहा हूं। तो अगर इसका पहला कंपाउंड देखा जाए एल्कीन ग्रुप का, तो वो क्या हो जाएगा, मीथीन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये स्टार्ट होता है जब n की वैल्यू क्या होती है 2 से, यानी इथीन से ये स्टार्ट होगा, मीथीन तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। सेम वैसे ही इसमें मिथाइन पॉसिबल नहीं है, इथाइन से ये वाला जो कंपाउंड है वो स्टार्ट होता है इस वाले ग्रुप में, एल्काइन ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं आपसे लिखने के लिए कि क्या आप बताइए ब्यूटाइन का क्या फॉर्मूला होता है, क्या ब्यूटाइन का क्या फॉर्मूला होता है। अब देखिए ब्यूटाइन में लास्ट में क्या लगा हुआ है YNE, क्या लगा हुआ है YNE। तो ऑब्वियसली एल्कीन और एल्काइन में ये कौन से ग्रुप का कंपाउंड है, तो एल्काइन का। अब देखिए एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है CnH2n-2, राइट। अब आपको ये वाला पार्ट देखना है, क्या लगा हुआ ब्यूट जो है, ब्यूट से n की वैल्यू कितनी होती है 4। तो आप यहां पर सिंपली n के बदले क्या पुट कर दो 4, तो क्या हो जाएगा C4H2 × 4 - 2 ऐसे करके, राइट। अब इसको कैलकुलेट करके मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा C4 और 4 2 जा क्या हो गया 8 और -2 क्या हो गया 6। तो C4H6 is the chemical formula of butane, बहुत बढ़िया ये टेबल है जो आपके बहुत काम आने वाला है, और इसके हेल्प से आप इजीली जो है ना कोई भी केमिकल जो हाइड्रोकार्बन है उनके केमिकल फॉर्मूला इजीली आप फॉर्म कर सकते हो। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाला हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।